तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू। देन आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग 2026 नीट यूजी एग्जामिनेशन। आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए जो अभी पीसीबी लेकर पढ़ रहे। ऑब्वियसली तुम लोगों का भी एग्जाम होने वाला है 27 मार्च को, बायोलॉजी वाला। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट में आकर क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को हमें एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हमें करना ही है और किस तरीके से स्मार्ट रिवीजन करें, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई डेफिनेटली श्योर दिस कि तुम्हें ये कंफ्यूजन हट जाएगा कि भैया अब बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है, मतलब मुश्किल से 3 4 5 दिन है, तो उसमें कैसे अच्छे से इफेक्टिवली हम लोग पढ़ाई करें और किस किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाई करें। तो देखो दोस्तों, अभी मैं बायोलॉजी के बुक को पूरा अच्छे से रिव्यू कर रहा था, अच्छे से मतलब पढ़ रहा था, समझ रहा था कि क्या क्या सीबीएसई में 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, कौन कौन सा टॉपिक प्रीवियस ईयर में आते ही है। मतलब ये जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ ना, देखो मैं ये टॉपिक इस कॉपी में लिख लिया हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं तुम्हें अभी बताऊंगा और तुम लोग सबसे पहले तो अपना ना एनसीईआरटी को खोल के रख लो। ठीक है, एनसीईआरटी को सबसे पहले तुम लोग खोल के रख लो, क्योंकि मैं अभी एक एक टॉपिक वाइज तुम्हें बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हारे में आ ही सकता है इस टाइम। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेंदी नहीं करूंगा, मुझे पढ़ना, तुम्हें भी पढ़ना होगा, मुझे भी पढ़ना है, बिकॉज आई एम ए नीट स्टूडेंट। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले मैं टॉपिक बताऊंगा, एक एक चैप्टर बताऊंगा, उसका 5 6 टॉपिक बताऊंगा। वो टॉपिक को करके ही जाना, प्लीज करके जाना, इसलिए बोल रहा हूँ एनसीईआरटी खोल लो। और सुनो, अगर तुम्हें इसका मतलब मैं जो लिखा हूँ जिस टाइप से, देखो मैं ऐसे करके लिखा हूँ ना टॉपिक, एक एक टॉपिक को अच्छे से, हाँ, अगर ये टॉपिक का तुमको स्क्रीनशॉट वगैरह या कुछ भी चाहिए कि भैया आप जैसे लिखे हो मुझे दे दो, तुम मेरे यूट्यूब के ही जो कम्युनिटी पोस्ट होते हैं ना वहां पर देखो। मैं अभी वीडियो अपलोड करने के बाद ही 10 से 15 मिनट बाद ही मैं इसे भी पोस्ट कर दूंगा, तो तुम लोग वहां पर भी जाकर इस मतलब नोट्स को अच्छे से, इस जो जो कॉन्सेप्ट एक एक होता है ना, अच्छे से तुम लोग देख सकते हो कि हाँ ये आ सकता है। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, थोड़ा सा 3 4 बताऊंगा, देन उसके बाद मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा मतलब देख लो पूरा अच्छे से, उसके बाद कम्युनिटी में जाकर अच्छे से देख लेना। हाँ ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं इनमें से सवाल। कौन कौन सा टॉपिक से आता है, देखो एक है टीएस ऑफ एंथर इज इट्स लेयर नेम एज फंक्शंस। देखो एंथर का नेम जो होता है ना, एंथर का वो जो एक प्लांट रहता है, ठीक है, उस प्लांट का जो जो नाम होता है, उसका नाम, जैसे कि रूट टूट जितना भी रहता है, जितना भी है, टिपिटम, फिर एंथर, जितना भी बहुत कुछ जो जो नाम रहता है ना, वो सारा नाम को अच्छे से एक बार पढ़ लेना। लाइक मैं तुम्हें ना रुको, लाइक मैं तुम्हें एक यहाँ देखो इस जगह नहीं तो इस जगह कहीं मैं एक फोटो भी दिखा दूंगा कि इसका अच्छे से तुम फंक्शन को भी अच्छे से पढ़ लेना और नाम को भी पढ़ लेना। उसके बाद क्या है, उसके बाद है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। अच्छे से पढ़ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है और मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है। ये हर साल सीबीएसई में ये टॉपिक आते ही है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आर्टिफिशियल का मतलब जो इंसान के द्वारा मतलब बनाया गया है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब तुमको पता होगा जो तुम्हारे प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो अच्छे से ये सब कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाना। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर का क्या है, एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक क्या है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट और मेगा स्पोरो, ये सब का डेवलपमेंट तुमको अच्छे से, ये सब कॉन्सेप्ट आते ही ये सबको पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद पॉलिनेशन क्या होता है सर, पॉलिनेशन को भी अच्छे से पढ़ लेना, एक एक टॉपिक ये सब आते हैं। अभी 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 जस्ट मैं मतलब वीडियो बनाने के आधा घंटे या 15 मिनट पहले मैं ये सब लिखा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद है क्या, डाइकोट एंड मोनोकोट, अच्छे से पढ़ना, डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रायो, अच्छे से पढ़ना ये सब। ठीक है, ये सब आते ही, और ये सब का सुनो, ये सब का मैं एक तुम्हें डायग्राम भी दिखा दे रहा हूँ इधर उधर, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, एक एक डायग्राम भी याद रखना, एनसीईआरटी का हर एक लाइन और हर एक जो जो अभी टॉपिक बता रहा हूँ लास्ट में आके बढ़िया से पढ़ना। ठीक है, डायग्राम भी अच्छे से याद रखना, क्योंकि सीबीएसई में डायग्राम भी पूछे जाते हैं कभी कभी, कभी क्या हर साल ही पूछे जाते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टेस्टेज जो होता है ना, टेस्ट मेल के अंदर जो टेस्टेज रहता है, दो टेस्टेज का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है ना, उसका पूरा कैसे स्पर्म बनते हैं, तुम्हारा सेमिनिफेरस क्या होता है, अच्छे से पूरा पढ़ना। ठीक ना, हाँ। उसके बाद है डक्ट क्या होता है, डक्ट फ्लो किसको होता है, डक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तुम लोग को पता होगा डक्ट कितने प्रकार के होते हैं, अच्छे से पूरा पढ़ना। डक्ट किसको बोलते हैं, पूरा डक्ट यानी पाइप यार। ठीक है,
अच्छे से पढ़ना। डक्ट फ्लो, यहाँ जहाँ से फ्लो होता है स्पर्म, वहाँ से जहाँ से स्पर्म बाहर निकलता है, यूरिन बाहर जहाँ से निकलता है, ब्लड अंदर जैसे घुसता है, समझ लो बोलने का मतलब, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और हार्मोन कंट्रोल, ठीक है। LH FSH, LH ल्यूटिनेशिंग हार्मोन, अच्छे से एक FSH, अच्छे से ये सब का बारे में पढ़ना। फिर oogenesis के बारे में पढ़ लेना, फिर हार्मोन कंट्रोल ये सब हो गया। मेगा, यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो फीमेल के अंदर जो तुम्हारा पीरियड्स होता है उसके बारे में अच्छे से पूरा पढ़ना, हर साल पूछे जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ना। फिर है प्लासेंटा, हाँ प्लासेंटा जो फीमेल के अंदर होता है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, जो प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन होता है, मतलब कैसे वो डेवलप होता है, कैसे वो सब बनता है, उसके बारे में पढ़ लेना। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, जैसे वो एग होता है, एग से कैसे धीरे धीरे करके बनता है प्रेग्नेंट फीमेल, अच्छे से पूरा डिटेल जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो सब आते ही है भाई, प्लीज हल्के में मत लेना। आई नो इस वीडियो का क्वालिटी हो सकता है थोड़ा खराब हो, इस वीडियो का थोड़ा बोलने का मेरा थोड़ा तरीका अटपटा लगे तुम्हें कि बहुत स्पीड बोल रहा है या बहुत अजीब टाइप से पढ़ रहे हो, लेकिन लिटरली एक एक टॉपिक ये सब आते हैं। मैं तुम्हें मैंने कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगा, तुम अच्छे से देख लेना, ठीक है। हाँ, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, इसका सारा का सारा ऑल डायग्राम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। रिप्रोडक्शन हेल्थ, देखो ये चैप्टर भी, ये चैप्टर ना देखो हालांकि इस चैप्टर में ना थोड़ा याद करने टाइप का है, जिससे डेट वगैरह थोड़ा सा क्या बोलेंगे, थोड़ा सा नाम का होता है ना पैटर्न टाइप, इस टाइप का है, ठीक है। तो ज़्यादा हैवी चैप्टर नहीं है, रिप्रोडक्शन हेल्थ वाला है। कि कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, अच्छे से पढ़ लेना, इस चीज़ को देख लो, एक एक चीज़ लिख दिया हूँ यार, कि इतना बढ़िया से मैं लिखा हूँ देखो, ठीक है। उसके बाद है IUD क्या होता है, पिल्स क्या होता है, सर्जरिकल मेथड क्या होता है, बढ़िया से सब पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, उसके बाद ART, ये सब का फुल फॉर्म याद रखना है। ART क्या होता है, ZIFT क्या होता है, GIFT क्या होता है, AI क्या होता है, ICSC क्या होता है, बढ़िया से पढ़ लेना। ICSI क्या होता है, बढ़िया से सब पढ़ लेना, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, देखो जिस जिस देखो सुनो अभी लास्ट मोमेंट में मैं तुम लोगों को ये तो नहीं ना बोलूँ कि पूरा सिलेबस चार्ट, नहीं यार ये इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं बस वही बता रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर में से टॉपिक आ सकते हैं, तो बस उतना ही बताऊंगा। क्यों तुम्हें भी मैं लास्ट में आके बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करवा दूँ, नहीं, बहुत जो आते ही है वो सब का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप तुम समझ रहोगे मेरे बात को, ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एज वेरिएशन, ठीक है। उसके बाद इन देखो ध्यान से समझना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोनेंस, ठीक है। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस क्या होता है, डोमिनेंस और कोडोमिनेंस क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, अच्छे से समझना। मल्टीपल एनालिसिस करना। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है विथ पम्पटल सरसर, अच्छे से देखो जो जो है ना वही बता रहा हूँ, ठीक है। TH मार्जिन क्या होता है, एक्सप्लेन ऑफ, देखो TH मार्जिन, इसका जो ये साइंटिस्ट का नाम सब होता है, ये सब याद रखना है ना। लिंकेज क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, देखो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, बढ़िया से पढ़ लेना, देख लो, समझ लो मेरा बोलने का मतलब। DNA का फुल फॉर्म थोड़ा याद रखना है ना। DNA क्या होता है, DNA स्ट्रक्चर, एच डबल हेलिक्स मेथड, ठीक है, फंक्शंस, ये सब थोड़ा याद रखना, उतना हैवी नहीं है, ठीक है। हाँ, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा यार, हर एक चैप्टर का सुनो, हर एक चैप्टर का हर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं अपने कम्युनिटी जो पोस्ट होता है वहाँ रख दूंगा, बार बार बोल रहा हूँ, अब नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो एक बार बढ़िया से जाके देख लेना, हर एक चैप्टर का देखो किया है, देखो अभी अभी जस्ट लिखा हूँ, ठीक है। अब एक एक पढ़ के मैं पूरा सुनाऊंगा नहीं, अगर ऐसा करूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। तो जाओ मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर उसका स्क्रीनशॉट ले लो या ले ही लो प्लीज़, क्योंकि पढ़ना है, पास होना है, तो ठीक है। और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि इस चैनल में मैं तुम्हें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब बातें बताऊंगा कि कैसा कैसा एग्जाम में पूछा जाता है। नीट के लिए हो तो ऑब्वियसली ये चैनल नीट वालों के लिए ही है,
ठीक है। तो चैनल को पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे करके लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि भैया आपका जो सजेशन है मुझे सच में वर्थ इट लगा है। इस टाइप से थोड़ा कमेंट कर सकते हो, मोटिवेशन मिल जाएगा। और बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय।